अगर मैं ये कहूँ कि आपकी किस्मत खुलने वाली है और उसके लिए 1 साल नहीं, 1 महीना नहीं, सिर्फ़ एक कन्वर्सेशन ही काफ़ी हो, एक फ़ोन कॉल काफ़ी हो, एक मैसेज काफ़ी हो या एक मीटिंग काफ़ी हो या फिर वो बात काफ़ी हो जो काफ़ी अरसे से आप लोग दिल में दबा के बैठे थे, बोल नहीं पा रहे थे। तो ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि 15 जून 2026 को सन ट्रांज़िट कर रहा है जेमिनी में। जेमिनी जो राशि है, ये कम्युनिकेशन की राशि है, एडॉप्टेबिलिटी की राशि है। तो यहाँ पर सन का ट्रांज़िट जो है वो अब आपके अल्फाज़ों से आपकी किस्मत को खोलेगा, क्योंकि सन जब भी जेमिनी में आता है तो मेहनत स्पॉटलाइट पर नहीं आती। मेहनत आपकी जो स्पॉटलाइट पर चीज़ आती है वो आपकी आवाज़ आती है। आप क्या बोलते हैं, किससे बोलते हैं, किस वक्त बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। इस बार कहानी और भी थोड़ी दिलचस्प हो रही है क्योंकि सन को जो एम्प्लीफाई कर रहा है यहाँ पे वो राहु कर रहा है। क्योंकि जेमिनी पे जब राहु की 5वीं नज़र पड़ती है तो कुछ फ़ैसले, कुछ कन्वर्सेशंस आपकी सोच से कहीं ज़्यादा दूर आपके अल्फाज़ों का इम्पैक्ट जाना शुरू हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या आप वो बात करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी किस्मत के दरवाज़े खोलने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो एफ़र्ट्स डालने के लिए तैयार हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सके? अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट हासिल करना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन हासिल करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। हमारी फ़ीस 50% दोबारा ऑफ़ हो चुकी है और आप लोगों में से कई लोगों ने हमें ये रेकमेंड किया था कि आप 50% ऑफ़ कर दें क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो स्लॉट्स लिमिटेड हैं। अगर आप लोग अपनी कंसल्टेशन हासिल करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में किस तरफ आगे बढ़ सकते हैं, तो आप लोग फ़ौरन अपनी अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करवा लीजिए। आइए देखते हैं कि जेमिनी में सन का जो ट्रांज़िट है और राहु का जो एम्प्लीफायर है यहाँ पे, वो आपके लिए किस वे में जाकर काम कर रहा है और कहाँ पे आपकी किस्मत के दरवाज़े खुलने लगे हैं। अब बात करते हैं सेजिटेरियस मून साइन वालों की, यानी कि धनु राशि, यानी कि बुर्ज कौस वालों की। अगर मैं ये कहूँ कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो मौका है या फ़र्क है, वो कोई मौका नहीं लेकर आता, कोई ये कह लीजिए कि स्पेसिफ़िक टाइम नहीं लेकर आता। अगर मैं ये कहूँ कि वो चीज़ एक इंसान लेकर आता है, एक मशवरा लेकर आता है, एक पार्टनरशिप लेकर आता है या एक ऐसी कन्वर्सेशंस लेकर आती हैं कि जो आपकी लाइफ़ की डायरेक्शन बदल दें, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि मौके का इंतज़ार तो आप लोग करते ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो इंसान आता है आपकी ज़िंदगी में, मौके आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही मशवरे मिलते हैं तो मौके मिलना शुरू हो जाते हैं। उससे पहले दिमाग काम नहीं कर रहा होता। जैसे ही कोई ऐसी पार्टनरशिप मिलती है तो इतने मौके मिलते हैं कि काम बनना शुरू हो जाते हैं। कोई एक ऐसी कन्वर्सेशन होती है जिसके बाद आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल जाती है, मौके पे मौके मिलना शुरू हो जाते हैं, उससे पहले मिल ही नहीं रहे होते। तो ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। जून 2026 आपके लिए कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। पिछले कुछ वक्त से सैटर्न आपको बहुत मुश्किलात में लेके जा चुका है, घर की लाइफ से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड। आपने दिसंबर 2025 से लेके जून 2026 तक जितनी मैच्योरिटी हासिल की है, जितना टफ़ टाइम फेस किया है, इतना आप ये कह लीजिए कि 2022 से पीछे आप लोगों ने हासिल किया होगा। 2022 से आप 8 साल पीछे चले जाइए, वहाँ पर आप लोगों ने 7.5 ही फेस की थी। तो वो एक टफ़ टाइम था और फिर दिसंबर 2025 का जो टफ़ पीरियड स्टार्ट हुआ आप लोगों के लिए, वो एक सिमिलैरिटीज़ की तरह आपके लिए चल रहा होगा। आपकी माँ की हेल्थ ख़राब हो रही होगी, मदर की सेहत पर बहुत इम्पैक्ट होगा। कुछ लोगों के लिए एक अनएक्सपेक्टेड सा मोमेंट भी आया होगा। करियर डिस्टर्ब हुआ होगा, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हुई होगी, एक्सपेंसेस बढ़ गए होंगे, आप लोगों को कर्ज़ों पर आना पड़ गया होगा। तो इस तरह की सिचुएशंस आ रही हैं क्योंकि आप लोग ढैया में हैं। लेकिन अब कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जो मौके क्रिएट कर रहा है। जहाँ पहले स्टेबिलिटी थी, अनसर्टेनिटी आप लोगों ने देखी, लेकिन अब जो मौके आ रहे हैं वो अब आप लोगों को स्टेबिलिटी देने जा रहे हैं, अनसर्टेनिटी थोड़ी कम करने जा रहे हैं। क्योंकि ढैया का इम्पैक्ट पूरा ख़त्म नहीं होगा,
लेकिन मौके ज़रूर मिलेंगे। जैसे कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, मुश्किल के बाद आसानी नहीं है। तो यहाँ पर जो रास्ता खुल रहा है, मैं आपको वो डायरेक्शन समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे, ये कह लीजिए कि आपका 7th हाउस जो एक्टिवेट करता है सन, वो आपकी रिलेशनशिप्स को एक्टिवेट करता है, आपकी पार्टनरशिप्स को एक्टिवेट करता है, कोलैबोरेशंस को एक्टिवेट करता है, ज़िंदगी में मिलने वाले अहम लोगों को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये है कि आपको सही लोगों की जो अहमियत है वो समझ आना शुरू हो जाएगी कि आपकी अराउंड जो है कितने फालतू लोग हैं और कितने सही, आप कह लीजिए कि वैल्यू वाले लोग हैं जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं। चाहे वो करियर को लेके हो, आपके घर की लाइफ को लेकर हो, आपकी रिलेशनशिप्स को लेकर हो, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आना शुरू होंगी। यहाँ पर एक सोने पर सुहागा ये होता है कि सन की एनर्जीज़ को एम्पलीफाई कर देता है राहु, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। तो एक मीटिंग हो गई, एक इंट्रोडक्शन हो गया, बिजनेस डिस्कशंस हो गई, या एक रिलेशनशिप की जो कन्वर्जेशंस हैं वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा, आप कह लीजिए कि एक्सपेक्टेशंस लेकर आएंगी, या एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अहमियत आपकी ज़िंदगी में लेकर आएंगी। कुछ लोगों को ये फ़ील हो सकता है कि ये पीरियड जो है पार्टनरशिप के ज़रिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा, कर रहा होगा, करेगा। इस तरह की चीज़ें आप लोग फेस करेंगे। कुछ लोगों के लिए इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं उनका सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोगों को ये भी एहसास हो सकता है कि उनकी ग्रोथ का अगला चैप्टर किसी और के साथ मिलकर है, किसी और के साथ जुड़ने के बाद है। क्योंकि जब तक आप लोग ढैया में होते हैं तब तक आपके हालात ऐसे हो जाते हैं कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जब आप देखते हैं कि यार अगर मैं इस इंसान के साथ पार्टनरशिप कर लूँ तो मेरे भी कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अब बनना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस ट्रांजिट का जो सबसे गहरा पहलू है वो ये है कि 7th हाउस का रिफ्लेक्शन आपके 1st हाउस पर आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो यहाँ पर सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं बदल रही, ये आपको भी बदलना शुरू करेगा, आपकी सोच को बदलना शुरू करेगा। आप किस तरह सोचते हैं, किस तरह डिसीजंस लेते हैं, किस तरह अपने फ्यूचर को देखते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है एक साथ इवॉल्व करना शुरू करेंगी। आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होना शुरू होगी। लेकिन सन जब भी आपके 1st हाउस को देखेगा, आपके अंदर एक ईगोइस्टिक, ये कह लीजिए कि चीज़ पैदा करेगा। जो ईगो है ये इंसानों को सूट नहीं करती, खुदा की ज़ात को सूट करती है, क्योंकि उसने कायनात बनाई, उस पर सूट करती है, हम पे नहीं करती। हम क्या हैं, हमने क्या बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। हम लोग तो खुद ज़िंदगी में धक्के खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? मुशक्क़त कर रहे हैं। हम लोग तो मोहताज हैं उस रब के कि हमें वो रोज़ी दे। हम तो मोहताज हैं उस रब के कि वो हमें सांस दे। हम तो मोहताज हैं उस रब के कि वो हमें देखने की सलाहियत दे। तो गुरूर कैसा? किसी चीज़ का गुरूर नहीं होना चाहिए। 1st हाउस का जो सन है ये आपको यही चीज़ देगा। इस चीज़ को आपने कंट्रोल करना है। जब कंट्रोल कर गए तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए यहाँ पे खुलना शुरू हो जाएंगी जून 2015 के बाद। वैसे भी आप लोगों को जुपिटर की अगर आप लोगों ने सीरीज़ देखी हो, आप लोगों ने अगर वीनस की सीरीज़ देखी हो, तो वो भी आपके लिए एक पॉजिटिव पहलू है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव पहलू नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक आप चीज़ को एम्पलीफाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यही कहूँगा कि ज़िंदगी की हर कामयाबी सिर्फ अकेले नहीं जीती जा सकती। यहाँ पर आपको समझना होगा कि किसी शख्स का मिलना, किसी अपॉर्चुनिटी का मिलना, किसी ऐसे मौके का मिलना जो आपकी खुशियों में इजाफ़ा कर सके, या अगर आप मुरझा गए थे तो आपको ज़िंदा दिल कर सके। आपका अगर कारोबार ख़त्म हो गया था तो आप पार्टनरशिप में बिज़नेस कर सकें, आपका करियर ख़त्म हो गया तो आप बिज़नेस कर सकें। तो यहाँ पर मौके इस तरह से मिलेंगे क्योंकि आपका 7th हाउस एक्टिव होगा और ये पब्लिक रिलेशंस का घर है। तो जितनी इंटरेक्शंस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस अवॉइड कीजिएगा, ईगो अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग नए कनेक्शंस जीतेंगे और यही कनेक्शंस आपको आपकी लाइफ की डायरेक्शंस में, सही डायरेक्शंस पर आगे लेकर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी लाइफ की डायरेक्शंस हासिल करने में आसानियाँ हों। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।